उन्होंने उसका जवाब दिया ना कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के ऊपर उन्होंने सीधा जय श्री राम बोला, तो जय जय श्री जय राम। हिंद बोलने में क्या दिक्कत नहीं, थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है कि आप जय श्री राम का नारा संसद के अंदर क्यों लगा रहे हैं। ओवैसी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं करते, गलत बात नहीं बोलते, वो बात मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई भी बुरी बात है। इसमें बुराई है कहाँ? अरे जिस इंसान ने जय भीम बोल दिया, जिसने संविधान के लिए शपथ ग्रहण की, उसको कहाँ परेशानी है? मैं नहीं विवादों समझ। में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अरे ना। विवाद तो घुसते बनते ही रहते हैं, विवादों में क्या है? पलटू का मसला ये है कि जब उनके मतलब का कोई काम नहीं होता तो वो पलट जाते हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपको पता है कि कल सभी ने संसद में जितने भी लोकसभा सदस्य हैं सभी ने अपनी शपथ ली है और शपथ में आपने देखा जब ओवैसी शपथ ले रहे थे उन्होंने जय जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन बोला, जिस पर तमाम जो है वायरल वीडियोस हो रही है कि ओवैसी ने जय हिंद नहीं बोला। तो यहाँ पर देखिए जनता से जुड़ेंगे, जनता ओवैसी की शपथ को लेकर और जय हिंद ना बोलने को लेकर क्या सोच रही है, क्या लग रहा है। ओवैसी ने जिस तरीके से जय भीम बोला, जय मीम बोला, जय फिलिस्तीन बोला, क्या कहना चाहिए? नहीं, तो इसके ऊपर उन्होंने उसका जवाब दिया ना कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के ऊपर उन्होंने सीधा जय श्री राम बोला, तो जय जय श्री जय राम। हिंद बोलने में क्या दिक्कत नहीं, थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया है कि आप जय श्री राम का नारा संसद के अंदर क्यों लगा रहे हैं। आप अपने इलाके में लगाते हैं, रेडियो में लगाते हैं, तो जय श्री राम इससे पहले क्या नहीं था। हिंदुस्तान को आजाद किए हुए 75 साल हो गए। 75 साल में आज जब ये 10 साल की इनकी कार्यकाल चल रहा है बीजेपी का, तो इनको हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इससे पहले क्या इन्होंने जब अंग्रेजों की चट्टेगिरारी करी तो उस टाइम इनको हिंदुस्तान नजर नहीं आ रहा था। तो ये तो आरएसएस की सरकार है, आरएसएस जो बोलती है। आज भी आरएसएस के कार्यालय पे जाके देखिए आप, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा नहीं मिलेगा आपको, शायद आपको जानकारी हो तो जब तिरंगा झंडा उनके दफ्तर पे नहीं है तो दिल में कहाँ से होगा। ये दिल में तो बात उठाते हैं ना, आपने देखा ना मोहन भागवत को मणिपुर पे भी बात उठा रहे हैं वो। नहीं, कुछ नहीं उठा रहा वो। मणिपुर आज भी चल रहा है। तो कह तो रहे हैं कि देश का जो राजा है वो अहंकारी हो चुका हाँ, है। तो जो अहंकारी है तो पब्लिक थोड़ा थोड़ा इनको जहाँ जैसे जवाब देना चाहिए था ऐसे दे रही है, आने वाले समय में और भी देगी। ओवैसी जो है हमेशा इतने फंस क्यों जाते हैं अपने बयानों को लेकर, विवादों में गिर जाते हैं? ओवैसी जी पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कोई भी गलत काम नहीं करते, गलत बात नहीं बोलते, वो बात का जवाब देते शपथ हैं। के दौरान भी वो इस तरीके से हाँ, बयानबाजी कर तो रहे हैं। उन्होंने जब संसद चालू होने से पहले उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, तो जय श्री राम के नारे लगाए तो उन्होंने अपना जो उनके दिल में था उन्होंने कह दिया। जय हिंद क्यों नहीं बोला, क्या वजह रही? नहीं बोला होगा, उनके अपना पर्सनल मामला है और उनका। शपथ लेते हुए तो ये सब बोलना पड़ता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं। तो शपथ में कहाँ पे लिखा हुआ कि जय श्री राम। सभी लोकसभा के सदस्य शपथ ले रहे थे, सभी बोल रहे थे। नहीं, जय श्री राम किसने बोला, कितने लोगों ने बोला? जो बीजेपी के चुन के आए हुए थे उन्होंने ही बोला है, बाकी लोगों ने तो नहीं बोला ना। तो जब उन्होंने नहीं बोला तो उन्होंने भी नहीं बोला। इस बात कोई ऐसी बात नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी ने जिस तरीके से शपथ ली, ओवैसी ने बहुत अच्छे तरीके से शपथ ली है। जय और हिंद मैं क्यों नहीं समझ, जय हिंद नहीं बोला उन्होंने, आइन की वो की, जय भीम बोला। जय हिंदुस्तान भीम, के जय एक मीम, सेकंड। जय फिलिस्तीन। हाँ, तो क्या हुआ इसमें? कोई, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई भी बुरी बात है। इसमें बुराई है कहाँ? अरे जिस इंसान ने जय भीम बोल दिया, जिसने संविधान के लिए शपथ ग्रहण की, उसको कहाँ परेशानी है? मैं नहीं विवादों समझ। में घिरते हुए नजर आ रहे हैं अरे ना। विवाद तो घुसते बनते ही रहते हैं, विवादों में क्या है? उन्होंने अपने अल्लाह की कसम खाई उस कानून पे चलने के लिए। अल्लाह भी बोला, हाँ। जय हिंद क्यों नहीं बोला, सवाल यही है। मेरे ख्याल से लिखा हुआ नहीं होगा इस तकरीर नहीं, में। सब बोल रहे हैं, उसमें कैसे नहीं सबके लिखा बोलने से क्या होता है? सब जय श्री राम बोलते हैं, सब कुछ भी बोलते हैं, तो इसका मतलब दूसरों पे भी लागू हो जाता है क्या? होगा? संविधान की जब शपथ लिखते हैं पंक्तियां तो एक ही होती है ना सभी के ना, पास, ना, एक ही जगह जाके पोडियम होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबके आप अलग अपने- होता है। नहीं, बुनियादी तौर पे तो एक ही शपथ चीज है। लेने का तरीका सबका अलग होता है क्या? उन्होंने अपनी जबान के अंदर शपथ लिया और बहुत अच्छी ली है। जय फिलिस्तीन बोलने से ज्यादा मतलब कि जरूरी है जय हिंद ना बोलना? नहीं, जय हिंद उसमें लिखा हुआ नहीं होगा और जय हिंद कोई बोलना जरूरी भी नहीं है। और जय हिंद बोलने से क्या होगा? हमें असल में अपने दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अल्फाजों से नहीं। जो अपने कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, क्या परेशानी है? वही सवाल है सर कि जय फिलिस्तीन बोल देते हैं, जय हिंद नहीं बोलते।
नहीं नहीं, आपका नजरिया थोड़ा सा गलत है। मेरे ख्याल से आपने उनके अल्फाज पूरी तरीके से नहीं सुने। विवादों में घिरे हुए हैं। अजी विवाद तो नंबर है उनके पास, विवाद खड़े करते रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ओम बिरला स्पीकर बने, दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं, जी जी। कितनी खुशी है और कितना लग रहा है कि नहीं बनने चाहिए थे, चुनाव से बन? देखिए, उनको खुद ही नहीं बनना चाहिए था, उन्हें खुद ही नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि अब एनडीए बहरहाल फिर भी चुनाव से बने हैं, हम वेलकम करते हैं, कोई परेशानी नहीं है हमें। और जब चुनाव से नहीं बने थे जब भी कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपनी मर्जी पर चलाई और मोदी जी की सरकार की कठपुतली बनकर उन्होंने काम किए हैं ओम बिरला जी ने। अब करेंगे या फिर अब दोनों तरफ से कार्रवाई? अब दोनों तरफ से कार्रवाई होगी। पक्षपात होगा इसमें? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है। किस तरफ से पक्षपात? अब देखिए क्या सिचुएशन बनती है। जब उन्हें स्पीकर को कुर्सी पर बिठाना था तो राहुल गांधी, किरण रिजिजू और प्रधानमंत्री मोदी जी तीनों गए थे। इस पर क्या कहना चाहिए, इस तरह की तस्वीरें? जाहिर सी बात है कि जब एक इंसान सेलेक्ट हो गया तो पद की गरिमा को तो बनाए रखना होगा, उसकी मर्यादा के लिए जरूरी है। जब एक इंसान बन गया, जब तक नहीं बना तब तक वो विवादित है, जब बन गया तो फिर वो रिस्पेक्टफुल है। अब वो जो करे उसकी मर्जी है। अच्छा, अभी एनडीए की सरकार बनी है, क्या लग रहा है कितने दिन तक ये सरकार चलेगी? देखिए, सरकार तो चलनी चाहिए, सरकार चलनी चाहिए, मिलजुल के काम होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। सबके हितों का, सबका ख्याल रखते हुए सरकार चले, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तो जब होती है कि जब हम किसी के खिलाफ होकर बात करते हैं। तो एक का हित हमने ध्यान में रखा, दूसरे का हित हमने ध्यान में नहीं रखा। हम भारत के नागरिक हैं, सरकार को चाहिए कि सबका ख्याल रखे। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं बैसाखी की सरकार है, उधारी की सरकार है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र तो इसी का नाम है, लोकतंत्र तो नाम इसी का ही है। और जिस वक्त हम चुन के गए, संविधान सांसद बन के गए, फिर हमें निष्पक्ष हो जाना चाहिए। हम भले ही चाहे किसी भी पार्टी से गए, लेकिन जिस वक्त हम सांसद बन गए तो फिर हमें अपने पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे देश वाकई में उधारी की सरकार है या नहीं? मैं नहीं समझता, ऐसी बात है। मिलजुल के काम करना चाहिए, कोई उधारी की सरकार नहीं होती। नीतीश नायडू पर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश नायडू सुलझे हुए लोग हैं और अच्छे तरीके से तजर्बेकार हैं। नीतीश पलटेंगे इस बार? देखिए, पलटने का उनका इतिहास है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर वो अपने जाती मुफाद के लिए या अपने उसके लिए पलटते हैं तो गलत है। हाँ, जनता के अगर हित के खिलाफ कोई बातचीत होती है और उसके लिए पलटते हैं तो मैं उसको सही मानूंगा। सही। लेकिन अगर वो जाति उसके लिए करते हैं तो वो गलत है। अगर जाति फायदे के लिए धमकाते हैं सरकार को, किसी प्रेशर में लेते हैं तो वो गलत करते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, ये वाली सरकार एनडीए की सरकार है, लगातार राहुल गांधी कहते हैं उधारी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, नीतीश और नायडू कभी भी पलट सकते हैं, उन्हें पलटू कहा जाता है। नहीं, पलटू का मसला ये है कि जब उनके मतलब का कोई काम नहीं होता तो वो पलट जाते हैं। तो अभी फायदा है उन्हें एनडीए में? अभी फायदा दिख रहा है इसलिए वो है, जिस दिन फायदा नहीं दिखेगा उस दिन पलट जाएंगे। तो इस सरकार कितने दिन चलेगी? बस साल 1.5 साल चल जाए बहुत है। जिस तरीके से उनकी चुप्पी बता रही है कि बहुत मुश्किल है कि सरकार लंबे समय तक चलेगी। तो देश के प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी बने, जनता में कितनी खुशी है इसको लेकर? जनता में कोई खुशी नहीं, जनता तो परेशान है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो खुश है, बाकी तो मीडियम क्लास के सभी परेशान कौन हैं। से बड़े बड़े लोग? अंबानी हुआ है, अडवाणी भाई हुए, ये मोदी जी का नाम आता है, अडानी अंबानी जी क्यों जोड़ते हैं? वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनका नाम आता है। बोल तो दिया था ना चुनावों में अडानी का टेम्पो रोकन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पब्लिक को गुमराह करने की बात अब है। कह रहे प्रधानमंत्री की अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाऊं तो मेरी जनता के लिए जिम्मेदारी 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। बन गई है, वो पहले भी यही बात कहते थे, लेकिन आज उनके कहने में और करने में पत्नी और करनी में फर्क। बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। और अभी आप देख रहे हैं आज संसद में बैठे थे, आज बिल्कुल ऐसे बैठे जैसे उल्लू कोई बैठा हुआ है ना कुर्सी के ऊपर। अब वरना पहले क्या उनके अंदर अहंकार था, 56 इंची का सीना, सब खत्म हो गया है। वो 400 पार का जो नारा दिया, वो तो 400 पार का नारा पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए था। वो जहाँ जहाँ एटीएम में गड़बड़ी करनी थी, जो हल्का इलाका देखा वहाँ गड़बड़ कर लिया, इसलिए 240 आ गई, नहीं तो 200 भी नहीं आती। 400 पार ना होने का क्या कारण था?
ना होने के कारण कि वो पब्लिक के दिल में नहीं है। बड़े और जो जो बड़े लोग हैं वो वोट डालते कहते नहीं हैं। मोदी है तो मुमकिन है। वो तो एक नारा है, जैसे जय आपको श्री क्या लगता है? नहीं नहीं, गलत है ये। जैसे जय श्री राम का नारा है, आपने तकरीबन आप भी कितने टाइम से होंगे, आपने कब से देखा है जय श्री राम का नारा? ये 10 साल से लग रहा है, इससे पहले तो कोई नहीं था। 550 साल से इंतजार कर रही थी पब्लिक के टेंट से कब आएंगे राम अयोध्या ऐसे- में। अगर राम के ऊपर ही जितना होता तो वहां के सांसद हार क्यों जाते, अच्छा, है ना? जहां से इन्होंने राम को खड़ा करा, राम इनको खड़ा करा, या क्या रही अयोध्या में हारने की? ये नहीं कि इनका बड़ा बोल इनको खा गया। हाँ। भाई राम को इन्होंने थोड़ी पैदा करा, राम ने इनको पैदा करा है। ये राम बन गए थे, इसलिए हार गए। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए जिस तरीके से लोकसभा के सदस्य शपथ ले रहे थे और पंक्तियां कुछ होती हैं कि जय भीम, सभी ने एक समान पंक्तियां बोली, वहीं ओवैसी ने जय भीम और जय मीम, जय फिलिस्तीन और जय हिंद नहीं बोला। इस पर वो लगातार विवादों में घिरे हुए हैं, पर देखना यही होगा कि ओवैसी इसका कितना आकर समर्थन करते हैं या कितना इस बयानों को लेकर क्या बोलते हैं, तो देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार।